जय श्री कृष्णा दोस्तों। यूं पाप तो सभी ने किए हैं, तो काम, क्रोध तथा लोभ, जिससे हम नरक के द्वार से बच सकें, तो आज हम बताएंगे वह उपाय जिससे करने से हम नरक के द्वार से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी धार्मिक वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, परमपिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं और ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देने वाला है। और वह काम, वह अग्नि है जिससे व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ ऐसा कारण है जो हिंसा करवाता है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल जाता है। यदि कभी आप परिवार में भी पत्नी पर भी क्रोध कर बैठते हैं और क्रोध में हाथ जोड़ दिए या उसमें भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो उसका, पत्नी का व आपके बच्चों का तो होना ही है। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले बैठता है। और लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए, फिर तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। परिवार में एक ऐसी ही संपत्ति का लोभ व्यवसाय में है जो लोभ के चक्कर में कुछ गलत कर बैठते हैं, और मित्रों से ही लोभ के कारण विवाद इत्यादि कर्म ऐसे हैं जिससे सिर्फ व सिर्फ कष्ट व दुख मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक के द्वार बताया है। द्वार से ही प्रवेश होता है, वह नरक के द्वार से। इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यदि तीनों दोषों में कोई भी दोष आपके अंदर विद्यमान है, तो वह नरक के प्रवेश के द्वार करता है और स्वागत में खड़ा रहता है, तथा आत्मा के अधोगति यानी अवनति की बात कही जाए, आत्मा अपने धर्म, कर्म व तप से उन्नति की ओर बढ़ती है। वह परम उन्नति प्राप्त करती है और वह कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन दिशा तो सही है। यदि हम इन तीनों समूल नाश करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमको अपनी अविनाशी शक्ति भक्ति प्रदान करते हैं। और वह यह समय एकांतवास का है। याद करो, कब क्रोध किए, किस पर किए, क्यों किए, कहीं आप गलत तो नहीं थे, आपने कहीं लोभ में आकर कोई पाप तो नहीं कर दिए। यह समय चिंतन व आत्मलोकन का है। उन पापों का प्रायश्चित करें। काम, क्रोध व लोभ का समूल नाश करने का संकल्प लें व अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करें। तो दोस्तों,
हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की भागवत गीता की और भी अच्छी जानकारी हम आगे लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो ये था काम, क्रोध तथा लोभ और नरक के द्वार, इन तीनों का नाश करते हैं। यह पवित्र गीता का पाठ करें, जिससे सारे दुख, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होती। यह कृष्ण कहते हैं, वह काम व लोभ की आशा ना करें। लालच भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें सही राह पे चलना चाहिए। यह कृष्ण संकेत देते हैं और कहते हैं कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। इससे हमें नरक की प्राप्ति होती है और नरक से बचने के लिए हमें सही राह पर जरूर चलना चाहिए। और जब हम सही राह पर चलेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और नरक से हम दूर हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति में लीन होना जरूरी है। अगर जीवन सारा भक्ति में लीन हो जाए तो भगवान अपने आप हमारी रक्षा करते हैं और हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमेशा भगवान ही काम आते हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छिपा है, तो हमें भागवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। और महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के दिए गए संकेत हैं। यह संकेत देते हैं हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें किसी की बुरी आदतों को नहीं देखना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। इससे हमें अपना भला करना है अगर, तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आप को, क्रोध को काबू में रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय, ये सारे व्यक्ति के शत्रु हैं। हमें अपने देखने के नज़रियों का शुद्ध कर देना चाहिए और ज्ञान व कर्म को एक रूप से देखना होगा, जिससे हमारा नज़रिया बदल जाए। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।